बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तमाम नाज़रीन सामीन ऑफलाइन ऐं ऑनलाइन जेके बि दोस्त मूंखे ॾिसी रहिया आहिनि उन सभिनी खे उस्ताद जी तरफ़ां अस्सलाम। असांजो सर जीअं जामेट्री जो चैप्टर हले पियो, जामेट्री जी टॉपिक हले पई, जंहिंमें असां तक़रीबन क्लास 3 खां वठी क्लास 8 ताईं जाइज़ो वठूं पिया। असां पहिरें ॾींहुं बुनियादी कुझु डेफिनेशन्स पढ़ी हुयूंसीं, उन में एंगल्स पढ़ी हुयूंसीं, काइंड्स ऑफ एंगल्स जेतिरे क़दुरु थी सघी हुयूं उहे पढ़ी हुयूंसीं। ऐं सेकेंड डे यानी कल्ह जेको असां चौकुंडो पढ़ियो हुयोसीं, क्वाड्रिलेटरल ऐं सर्किल पढ़ियो हुयोसीं, सर्किल जा पार्ट्स ऐं उनजो मुख़्तसर तारीफ़ पढ़ियो हुयोसीं। अॼु असां क्लास 8 जा तक़रीबन जेके एंगल्स के हवाले से 7वीं चैप्टर है फंडामेंटल ज्योमेट्री, कोशिश कईसीं त असां उन में कुछ शयूं पढ़ूं ऐं असांजी अॼु सॼो जेको टॉपिक हूंदो उहो इहो ई हूंदो। ही कोशिश हूंदी असांजी त असां तक़रीबन इन लेवल खां पोइ कॾहिं बि काई असांखे जेकॾहिं किथे बि एंगल्स फाइंड करणी पए थी, का कुंड असांखे लही मालूम करणी पवे थी, त उनजे हवाले से असांजो उन सब प्रॉपर्टीज़ जेके उहे पढ़ंदा होंगे। अगर हम वो सारे प्रॉपर्टीज़ जानते होंगे तो उस वक्त हम जो है बासानी कोई भी एंगल जो है वो करस्पॉन्डिंग यानी जो भी प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर इन्वॉल्व होगी उसके बिहाफ पे हम वो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है सर, तो आए स्लाइड्स कुछ आज मुख्तलिफ शक्ल के अंदर हैं। अच्छा सर, हमने जो पैरेलल लाइंस पढ़ी थी, ये चैप्टर उसके ऊपर है। पैरेलल लाइंस मीन्स पूरा विश्व के लिए दो चीज़ें याद रखनी होती हैं सर। ये जो लाइंस होती हैं पैरेलल लाइंस, ये हमेशा एक दूसरे से एक ही मुफासले के ऊपर होती हैं। इनके दरमियान जितना फासला होता है इसकी स्टार्टिंग पॉइंट से लेकर इसकी एंड पॉइंट तक वो सेम ही रहता है। इसकी ये पहली पॉइंट, दूसरी पॉइंट ये होती है कि सर इससे ही इसका मतलब निकलता है कि वो एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, वो एक दूसरे को टच नहीं करती, वो एक दूसरे को काटती नहीं है। ठीक है सर, यही समझाना चाहता था मैं। तो इस हवाले से वो इस शक्ल के अंदर भी पैरेलल लाइन हो सकती है। तकरीबन आज का जो सारा टॉपिक होगा पहला सेक्शन का वो इनके ऊपर ही होगा। ये सर जो पहला टॉपिक है उसके अंदर ये कह रहा है कि ड्रा अ ट्रांसवर्सल टू इंटरसेक्ट two parallel lines and demonstrated corresponding angles, alternate angles, vertically opposite angles and interior angles on the same side of the transversal। तो हमने ये तकरीबन 4 जो है एंगल्स ये पढ़नी है, उनके बाद हम जो है पॉलीगॉन। ये क्या है सर? एक जो है हम करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो फाइंड करेंगे, किसी जो है वो मालूम करेंगे, वो देखेंगे कि कौन सी करस्पॉन्डिंग एंगल होती है और हम वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। और दूसरा है सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स एंड इंटीरियर एंगल्स। ये अभी हम जब पिक्चर देखेंगे, जब फिगर हम देखेंगे सर एंगल वाली, तो उसके अंदर हमें बेहतर समझ आ जाएगी। वो अगली स्लाइड के अंदर है। अभी हम इनके सिर्फ नाम देख रहे हैं। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल
Here we have to demonstrate an observed pair of angles formed when a transversal intersects two parallel lines. इसका मकसद ये है कि टू पैरेलल लाइंस के ऊपर एक ट्रांसवर्सल लाइन है। ट्रांसवर्सल लाइंस वो कहते हैं सर जो दो या दो से ज़्यादा पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करते हैं। जाहिर है दो होंगी तो 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट्स के ऊपर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो वो से ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। उसके अंदर हमें फाइंड क्या करना है सर, ये याद रखना है। एक ये है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स, दूसरी है करस्पॉन्डिंग एंगल्स और तीसरी है सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर मींस अंदरियों, अंदर वाली जो है वो एंगल्स वो फाइंड करेंगे। इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, ये इंटीरियर एंगल्स हैं लेकिन सेम साइड। किसकी सेम साइड सर? ऑफ द ट्रांसवर्स, जो ट्रांसवर्सल लाइन होगी उसकी अंदर वाली जो सेम साइड होगी उसकी जो इंटीरियर एंगल्स होंगी वो हम फाइंड करेंगे। ये देखिए तो बात है। अच्छा जरा आवाज वगैरह क्लियर है, स्लाइड्स वगैरह नजर आ रही है? जिस पे हम आपके कमेंट्स पढ़ते हैं आज वो ठीक तरह से चल नहीं रहा तो इस वजह से पूछ रहा हूँ। ठीक चल रहा है सर? तो ये आप कमेंट करके बताएं तो हम रिकॉर्डिंग हमारी मोबाइल पे ही देखें। अच्छा सर ये जो है फिगर है और इसके बिहाफ इसके ऊपर हम जो ये सारी एंगल्स जो हैं वो पहचानेंगे और फाइंड करेंगे इसे। सर ये जो है एक ए बी लाइन है, ये ए बी लाइन है और नीचे जो है ये सी डी लाइन है। ए बी इज पैरेलल सी डी लाइन। सर ये पैरेलल लाइन की निशानी के तौर पर हम इससे जाहिर करते हैं इस तरह इटालिक के तौर पे। अच्छा सर इसके अंदर जो यहां जब इसने ट्रांसवर्सल लाइन ये निकाली सर, ये ई एफ जो है ये लाइन जो है ये ट्रांसवर्सल लाइन, ये सर ट्रांसवर्सल लाइन है जो दो पैरेलल लाइंस को इंटरसेक्ट करती है। 2 पॉइंट्स के ऊपर, एक ये पॉइंट है सर, एक दूसरी ये पॉइंट। इस पॉइंट का इसने नाम यहाँ पर ए रखा हुआ है, इसका यहाँ नाम इसने एफ रखा हुआ है। ठीक है सर, तो यहाँ पर 4 एंगल्स बनती है सर, 1 2 5 6 और यहाँ पर सर भी 4 एंगल्स बनती है, टोटल 8 एंगल्स बनती है। अब इन 8 एंगल्स के ऊपर हम समझेंगे सर कौन सी ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं और कौन सी एक्सटीरियर एंगल्स हैं, कौन सी इंटीरियर एंगल्स हैं, कौन सी वर्टिकल अपोजिट एंगल्स। ये आप याद रखेंगे। ये इंशाल्लाह अगर आपको एक बार समझ आ गया तो इसके अंदर तकरीबन जो एंगल्स के फाइंड करने के हवाले से आपको कोई दुश्वारी नहीं है। अच्छा सर ये कह रहा है जैसे मैंने आपको बताया सर ये ए बी और ई सी डी ये पैरेलल लाइन और ये जो सर ई और एफ है ये ट्रांसवर्सल लाइन। इस हवाले से हमें ये कह रहा है कि इंटीरियर एंगल्स जो है वो है सर एंगल 1 यानी ये सर इंटीरियर मींस अंदरियों को जो अंदर वाली जो एंगल्स हैं, जाहिर है सर ये अगर हम देखेंगे ये एक पैरेलल लाइन है, ये दूसरी पैरेलल लाइन है, इनके अंदर जो है ये 4 एंगल्स आ रहे हैं, 1 2 3 4, ये 4 एंगल्स जो हैं वो आ रहे हैं। ठीक है सर, आज मैं आपके कमेंट्स नहीं पढ़ सकता तो इस हवाले से ऐसे समझो कि मैं बस समझाता ही चला जाता हूँ। देखते हैं अगर ये चल गई, देखते हैं अगर इसमें चल गए तो फिर आपके कमेंट्स वो पढ़कर आपको रिप्लाई करेंगे। तो ये सर 1 2 ये 3 और 4 ये 3 सही कमेंट्स मैच। तो 3 और 4 ये 4 जो है इंटीरियर एंगल्स, जैसे ये कह रहा है सर
एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, ये सर इंटीरियर एंगल्स। एक्सटीरियर एंगल्स बकाया जो है वो एक्सटीरियर एंगल्स है, एंगल 5, 6, 7, 8। एक्सटीरियर एंगल्स जो फाइंडिंग के हवाले से इतनी अहम नहीं होती, लेकिन इंटीरियर एंगल्स जो है वो बहुत अहम होती है। ठीक है सर, तो ये हमने जान लिया, ये अंदर वाली जो 4 एंगल्स हैं ये इंटीरियर एंगल्स हैं, और बाहर ये जो 2 और या बाहर ये जो 2 हैं ये एक्सटीरियर एंगल्स हैं। ठीक है सर, यहाँ पर ये जो मैंने फिगर रखी है ये गलत रखी है, वो फिगर पुरानी नहीं है, पुरानी की तरफ ही चलेंगे। लेकिन अभी ये हम देखें, ये हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे ये पूछ रहा है कि सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स हम उनको कहते हैं जो एक ही तरह की प्लेस के ऊपर शो की गई है, यानी सेम प्लेस के ऊपर जो एंगल हो उसे हम करस्पॉन्डिंग एंगल कहते हैं। ठीक है सर, ये सर जिस तरह ये एंगल है 4, ठीक है सर, तो ये एक ट्रांसवर्सल लाइन जिस तरह सीधी लाइन को यहां इंटरसेक्ट करती है, तो इस जो यहां राइट साइड के ऊपर ये जो 4 एंगल बनी है, तो ये जो एंगल 4 है सर ये करस्पॉन्डिंग है एंगल 5, इसलिए कि ये ए बी लाइन जो है ये भी पैरेलल एक दूसरे की है, तो इनको भी ये ट्रांसवर्स लाइन जो है इंटरसेक्ट करती है, तो ये है एंगल 5। तो एंगल 4 एंड एंगल 5 आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये एंगल 4 एंड एंगल 5 आल्सो आर करस्पॉन्डिंग। ठीक है सर, सिर्फ ये ही नहीं, लेकिन 3 और ये जो 4 है ये ये जो 3 और ये जो 6 है ये करस्पॉन्डिंग है। ना तो यार रिकॉर्ड थे तो रिकॉर्ड ठीक है। इसी चीज आपकी कमेंट्स किसी की कोई शो नहीं हो रही, नेटवर्क में मसला है, मोबाइल में मसला है, कुछ पता नहीं। अभी ये दोस्त देख रहा है, तो चलो ठीक है, बस ये अलाकर रिकॉर्ड हो जाए तो अपलोड ही कर देंगे इसे। तो ये 3 और 6 जो है ये भी सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स ही, यानी सर ये तकरीबन 8 जो है करस्पॉन्डिंग, 4 और 5, 3 और 6, 1 और 8, 2 और 7। इसे अगर हम गौर से देखेंगे तो एक ही जो लेवल होती है इसे, अगर हम इससे देखेंगे सर तो ये 5 ये 4 एक दूसरे के साथ ये करस्पॉन्डिंग है, और अगर देखेंगे सर ये 6 और ये 3 ये एक दूसरे के साथ करस्पॉन्डिंग है। अगर हम देखेंगे सर ये जो 8 है, जिस तरह से इस ट्रांसवर्स लाइन ने सीधी लाइन को इंटरसेक्ट किया है, नीचे जो एंगल बन रही है 8, एज इट यहां से नीचे जो ए बी लाइन है उसके नीचे जो एंगल बनेगी ये सर लेफ्ट साइड पे है, तो यहां पर भी लेफ्ट साइड पे इंटीरियर एंगल जो है वही सेम साइड पे वो 1 जो है, ये जो इंटीरियर एंगल है ये करस्पॉन्डिंग बनेगी। और यहाँ पर ये जो ए बी लाइन के नीचे 2 है
ये जो एंगल है ये एज इट 7 की एंगल जैसी ही है। तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स 4 पेयर्स बन गए। एक पेयर बन गया एंगल 8 एंगल 1 का, ठीक है सर। और दूसरा बीसी कलर में लिखा है तो मैं ये लिख रहा हूं। दूसरा बन गया एंगल 2 एंड एंगल 7 से। तीसरा बन गया सर एंगल 6 एंड एंगल 3। और फोर्थ पेयर जो बना वो बना सर एंगल 5 एंगल 4। तो ये 4 पेयर्स जो है ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बने। तो ये याद रखें सर, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होती हैं उनकी जो उनकी मेजरमेंट होती है, जो डिग्री उनकी होती है, वो डिग्री सर सेम ही सबकी होती है। ये आप याद रखेंगे सर, अगर एंगल 1 की जो मेजरमेंट होगी वही मेजरमेंट एंगल 8 की होगी, जो मेजरमेंट एंगल 2 की होगी वही मेजरमेंट एंगल 7 की होगी, जो मेजरमेंट एंगल 5 की होगी वही मेजरमेंट एंगल 4 की होगी। ये आपको जरूर याद रखनी है। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। वाहिद बख्श, अमृत, रोशन, कुरैशी साहब, सूर्य बादशाह, सबने के वालेकुम सलाम। अच्छा हाणे क्लियर अच्छे थे। हाँ तो मूंखे ख़बर न पई पए त कीअं कमां, छा आहे, केरु हले थो नथो हले, छा पोज़ीशन आहे। ठीक है सर, ये हमने करस्पॉन्डिंग एंगल्स पढ़ ली। करस्पॉन्डिंग एंगल्स के बाद यहां पर है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, यहां पर ये जो 3 एंगल है और यहां पर ये जो 2 अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ये सर सेम है एंगल्स। यहाँ पर ये जो है सेम साइड के ऊपर है, तो अल्टरनेट जो है एक साइड से दूसरी साइड के ऊपर जिसकी मेजरमेंट सेम होगी उसे हम अल्टरनेट एंगल्स कहते हैं। अल्टरनेट एंगल्स, तो अल्टरनेट एंगल्स यहाँ पर 2 और यहाँ पर सर एंगल 3। और ये जो अल्टरनेट एंगल है 1 और यहां पर एंगल, ये अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है सर, आगे देखते हैं क्या है इसके अंदर। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स 2, 3 और 1, 4। ये 2 और 3 सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इंटीरियर एंगल्स टोटल 4 हैं। यहाँ साइड वाली जो इंटीरियर एंगल है तो इनकी अल्टरनेट उस साइड पर जो है वो होगी सर। अगर आप इसे गौर से देखेंगे सर, हमने जो कल पढ़ा था, एक पढ़े हो सर सोड़ी कुंड, ॿियो पढ़े हो सर वेकरी कुंड। सोड़ी कुंड उनखे पढ़े हुयोसीं सर जंहिंजी माप 90 खां घटि हुजे। वेकरी कुंड उनखे पढ़े हुयोसीं जंहिंजी माप 90 खां वधीक हुजे। हिनखे गौर सां जेकॾहिं तव्हां ॾिसंदो गौर सां त हिन वारो पासो 90 खां वधीक आहे, हिन वारो पासो 90 खां घटि आहे। हाणे हेॾे जेकॾहिं ॾिसंदो त 4 जेका आहे सोड़ी कुंड आहे। इन जे करे ही सोड़ी वारो पासो, ही सोड़े वारो पासो, इहे ॿ ई पाण में बराबरि है। यानी इनखे असां चवंदा आहियूं सर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स।
ऐं हेॾे जेकॾहिं असां ॾिसंदासीं सर त हिन पासे ॾे जेको 2 एंगल आहे, हे जेको 3 नंबर एंगल आहे, इहे 2 ई पाण में ही वेकिरो आहे यानी ऑब्ट्यूस एंगल आहे, ही ऑब्ट्यूस एंगल। ठीक है सर, त इन्हनि जी मेजरमेंट पाण में कयो त ही जेके 2 ई तव्हांखे ॿुधायमि पेयर जेके ठहनि था, इनखे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है सर, अॻिते ॾिसूं। अच्छा, हाणे हिन ते कयूं था सर, इन करे 8वीं क्लास में कुझु स्लाइडियूं घटि ठहियल हुयूं। इन में ॿी जेका असांखां पुछे पियो, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्स। इंटीरियर angles on the same side of transverse। ठीक है सर, इन जे अंदर इंटीरियर एंगल सर हिकिड़ो आहे, 1 2 3 4। ही लाइन जेका EF आहे, ये जो EF लाइन है ये है सर ट्रांसवर्स। ये कह रहा है कि एक इंटीरियर एंगल्स यानी अंतर वाली जो एंगल्स वो ये 4 हैं, और आगे ये इसके अंदर बयान कर रहा है ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल, यानी यहाँ ये जो साइड है ये 1 और 3 ये सेम साइड है। ये 1 और 3 जो ये सेम साइड है, ये सेम साइड्स जो दोनों हैं, इससे हम सर इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इंटरवर्सल कहेंगे। ये दोनों साइड्स की मेजरमेंट जो है सर 1 + 3 ये 180 के बराबर होगी। ये एडिशनल मैं आपको बता रहा हूँ। और सर यहाँ जो सेम साइड वाली है तो यहाँ 2 और 4 एंगल्स सेम साइड। ये है सर इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स नहीं, ये सिर्फ इंटीरियर एंगल्स ऑफ द सेम साइड ऑफ द इंटरवल्स। ठीक है सर। अल्टरनेट साथ साथ कह रहा है 6 और 7 नहीं हो सकता क्या? 6, 7 सर साहब अल्टरनेट एंगल्स 6 और 7 थी सघनि था, पर असांजे उन जेके 4 असांखां पुछा विया उन में ये पुछे पियो त अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। ठीक है सर। त इन जे अंदर जेको ही आहे 7, 6 ऐं 7 त ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स जेके आहिनि न आहिनि, एक्सटीरियर एंगल्स, पर अल्टरनेट न आहिनि। 6 जेकॾहिं हिन पासनो आहे त हिन पासनो ही 8 अचेसि तॾहिं अल्टरनेट एंगल्स वञी बीहंदो, एक्सटीरियर एंगल्स। इन करे हिन ॿिन्ही जो जोड़ जेको आहे उन्हनि जो वञी 180 बीहंदो। ठीकु आहे सर। अक्सा वालेकुम सलाम बाबा। ठीक है सर। अच्छा, इन जे अंदर ॿी कहाड़ी शइ सर, इन जे अंदर असांखे इहे ई लहणियूं आहिनि। ठीक है सर। हाणे इन में असां छा पढ़ियो हुयोसीं? हिकिड़ो पढ़ियोसीं सर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये जो होती है सर ये सेम प्लेस के ऊपर, सेम प्लेस के ऊपर मिसाल के तौर, सेम प्लेस या पोजीशन। मिसाल के तौर पे सर ये पैरेलल लाइंस हैं, ठीक तरह से नहीं बनी लेकिन आप कंसीडर कर रहे हैं ये पैरेलल लाइन है। ये ट्रांसवर्सल लाइन है जो इसे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है सर।
तो ये अगर हम ये कहें कि ये एंगल 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है, ये 8 है, ये हमने अपनी मर्जी के साथ हमने नाम दी। तो सर सेम पोजीशन के हवाले से यहाँ पर ये जो 8 एंगल्स बनेंगे तो इनके तकरीबन 4 पेयर्स ज़रूर बनेंगे, इसलिए कि दो दो एंगल्स एक दूसरे के साथ ये बिल्कुल मिल रही है। मिसाल के तौर पर सर अब ये जो 7 है 7, इसकी जो करस्पॉन्डिंग एंगल है ठीक इसी तरह जो एंगल बन रही है, तो ये सब 3 सेम पोजीशन। यानी अगर हम इनका नाम दें सर AB लाइन और इसका नाम दें सर CD लाइन और इसका नाम दे रहे हैं सर EF, ठीक है सर। तो CD लाइन को EF ट्रांसवर्सल जिसने यहाँ इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ से नीचे जो इस लेफ्ट साइड पे एंगल बनी वो 7 बनी। तो इसी दूसरी जो पैरेलल का मकसद है सेम ही डिस्टेंस था, सेम ही एंगल बनेगी, इसलिए कि पैरेलल थी। तो उनके नीचे इसी लेफ्ट साइड पे जो एंगल बनेगी उससे हम करस्पॉन्ड। अब सर हम राइट साइड पे देख रहे हैं, तो राइट साइड पे ये शेड है, तो ये शेड CD की ऊपर वाली एंगल है, ये जो राइट साइड पे है। तो ये हम देखेंगे सर यहाँ पर AB लाइन के ऊपर, तो ये दो जो है सर AB लाइन को जब इसने EF ने ट्रांसवर्स लाइन ने यहाँ ऐसे इंटरसेक्ट किया, तो यहाँ 2 जो नंबर है जिससे हमने एंगल को 2 नाम दिया है, 2 नंबर, तो ये 2 नंबर वाली जो एंगल है ये 6 के साथ इसकी करस्पॉन्डिंग है। समझ आ रही है ना सर? समझ आ रही है सर? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल अच्छा बिल्कुल। सर अब भैया आप थोड़ा बात करेंगे तभी आगे चलेंगे। मैंने आपको इससे जो है एक फिगर के ऊपर कुछ समझाया है, इसलिए आप कोशिश करें कि आप रिप्लाई करते जाएं। नेटवर्क का मसला तो है सर, ठीक है, अगर हैंग हो जाता है या तो मैं आगे चलता हूँ। थोड़ा मैंने तुम बताया फाइंड द मेजरमेंट ऑफ एंगल 1 in each of the figure below where measure of one angle is given। यहां पर एक एंगल की मेजरमेंट दी गई है। एक एंगल की मेजरमेंट देने के बाद ये कह रहा है कि जहां पर 1 लिखा हुआ है इसकी मेजरमेंट आप फाइंड करें कि क्या है, इसकी मेजरमेंट आप फाइंड करें क्या है। सर ये जो एंगल है ये कौन सी एंगल है? इंटीरियर एंगल। ये जो है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, यानी ये जो भी इसकी मेजरमेंट होगी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल की वही मेजरमेंट होगी। इसकी मेजरमेंट 135 डिग्री। तो सर ये 1 जो है ये इंटीरियर अल्टरनेटिव डिग्री है, एंगल है, तो उसकी मेजरमेंट भी सर 135 ही होगी, ठीक है सर। अगर इसकी बुनियाद पर मैं आपसे कुछ और पूछूं, यानी अगर मैं इसकी करस्पॉन्डिंग जो है लाइन, करस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो कौन सी है 135 की? कमेंट के आंसर दे मुकम्मल चल सब था, ये समझो कोई ना तो पढ़े सर तुम तो पढ़े। तो ये इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है? सर ये जो लाइन है ये LA में है, यानी कोई भी नाम दे दो यार। इससे ये जो ट्रांसवर्सल इंटरसेक्ट कर रही है एक्स लाइन जो है, तो यहाँ पर नीचे इसकी ये जो बनी ये 135, तो एज इट यहाँ पर कौन सी बनेगी? कौन सी बनेगी? चलो मैं इनको नाम देता हूँ। 1 यहाँ पर लिखा हुआ है, 2
3 4 5 6 7 तुम यहाँ पर बैठ कर बता सको इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है। सर ये हो गया। अभी ये बताएं 135 इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है। ही सर जॾहिं ए लाइन जे हेठों थो अचे त हिन लाइन जे हेठों कहिड़ी गुण थी अचे ऐं ही जेको आहे न सॼे पासे में आहे त हीअ बि सॼे पासे में वेंदी करस्पॉन्डिंग एंगल उनखे चइबो आहे। करस्पॉन्डिंग एंगल उनखे चइबो आहे जेके सेम पोजीशन ते जेका गुणकाश ॿुधाए सेम पोजीशन ते त ही सी जहिड़े तरीक़े सां हीअ लाइन आहे उनखे इंटरसेक्ट हिन कयो आहे त हिन जॻह ते हीअ कुंड ठही त हिन खे कटे हिन जॻह ते वरी हीअ कुंड ठही छह कुंड आई आहे त छह जी जेका मेजरमेंट आहे वो आहे 135। ठीक है सर। तो अगर आप ये समझ गए हैं करस्पॉन्डिंग एंगल तो ये बताएं सर ये जो 3 है ये 3 एंगल जो है किस एंगल की करस्पॉन्डिंग है। आवाज अच्छे तो सर अगर आवाज आ रही है तो आप ये 3 जो एंगल है ये किसकी करस्पॉन्डिंग है। करस्पॉन्डिंग एंगल ठीक है सर। अभी मैं ही बता रहा हूँ टाइम ज्यादा हो रहा है अभी आपके कमेंट्स नहीं आ रहे। ये 135 की है इसलिए सर ये यहाँ पर ये जो ए लाइन है यहाँ पर इसने इंटरसेक्ट किया है तो इसकी ऊपर वाली लेफ्ट वाली जो एंगल है वो 3 है तो यहाँ भी ऊपर वाली लेफ्ट वाली एंगल जो है वो 135 तो ये करस्पॉन्डिंग ठीक है सर। यहाँ पर ये जो 2 है इसकी करस्पॉन्डिंग एंगल कौन सी है। हिन जी कहिड़ी आहे ॿिनि जी हिन जी सर अब हीअ थी 3 जी 135 हाणे हीअ हिन जे मथां हुई त हीअ हिन लाइन जे मथां आहे लाइन जे मथां हीअ हिन लाइन जे मथां आहे त हिन जी कहिड़ी थींदी 5 हाणे जेकॾहिं हिकिड़ी ॻाल्हि हिन में असां हू फार्मूलो बि लॻाए सघूं था सप्लीमेंट्री एंगल्स में छा हूंदो आहे त ॿिनि कुंडनि जो जोड़ 1 ऐं प्लस 2 कुंडूं जेको जो जवाब जेको ईंदो आहे 180 ईंदो 180। हाणे हिन में जेकॾहिं करस्पॉन्डिंग हिन जी आहे त यानी हिन जो जवाब आहे 135 हिन एंगल जी जेका मेजरमेंट आहे उहा 135 आहे हिन जी 135 आहे त हिन जी घणी थींदी हीअ थी वई सप्लीमेंट्री एंगल जो मक़सदु आहे त हिन जो जोड़ हूंदो ॿिन्ही जो 180 जॾहिं ॿिन्ही जो 180 हूंदो उन मां हिकिड़ी असांखे मिलियल आहे तकड़ में 180 मां 135 कट कंदासीं जवाब 45 घणो ईंदो जवाब त हिन जो जवाब जेको ईंदो उहो 45 हीअ 45 जी कुंड थी त हीअ छा जी थींदी 5 इहा करस्पॉन्डिंग हिन जी एंगल इहा बि 45 जी ठीक है। हाणे हीअ जेका कुंड आहे इहा 4 आहे हिन जी करस्पॉन्डिंग कहिड़ी आहे 7 त हिन जी जेको आहे करस्पॉन्डिंग जेका हिन जी इहा 7 आहे ऐं हीअ बि 5 जेका आहे हीअ हिन जी इंटीरियर अल्टरनेट एंगल आहे इंटीरियर अल्टरनेट त हिन जी जेका मेजरमेंट आहे उहा हिन जी मेजरमेंट सां चौथी ऐं 5 हिन जी 45 हिन जी 45 हिन जी 45 हिन जी 45 आहे त हिन जी 45 ठीक आहे। हाणे हीअ जेकर करस्पॉन्डिंग हिन जी आहे त हीअ वरी हिन जी करस्पॉन्डिंग हीअ जेकर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हिन जे बराबरि आहे त हीअ वरी हिन जे करस्पॉन्डिंग आहे त हिन जी बि 45 त सभिनी जूं इहे एंगल्स असां फाइंड करियासीं ठीक आहे सर। बनकर थोड़ा बढ़िया कमेंट्स में अच्छा सर हाँ हिन में ॿुधायो सर आप हिन में हिन जी माप छा आहे मथे जी हाणे पहिरीं ॻाल्हि त हीअ जेका आहे एंगल 60 आहे या 60 ॾिसंदे 90 खां घटि आहे ठीकु आहे। हाणे हीअ लाइन जेका ट्रांसवर्सल हिन खे कटे थी त हिन जॻह ते हीअ हेठां अचे थी सही आहे। हाणे हिन जॻह ते जेकॾहिं हिन खे कटे थी हीअ लाइन त हिन खां जेका हिते हेठां अचे थी 60 हीअ उनजे बराबरि आहे हीअ करस्पॉन्डिंग ईअं न ॿियो तोखे ॿुधायां त सप्लीमेंट्री एंगल हिते वॾो कमु ॾींदी आहे मूंखे सप्लीमेंट्री एंगल वॾो कमु ॾींदी आहे हीअ कुंडूं आहिनि पंहिंजी जॻह ते पर उन खां अलावा सप्लीमेंट्री कुंड हूंदो आहे त माना हिननि ॿिन्ही जे माप जो जोड़ 180 हिननि ॿिन्ही जे माप जो जोड़ 180 हिननि ॿिन्ही जे माप जो जोड़ बि 180 हिननि ॿिन्ही जे माप जो जोड़ बि इहा शयुनि खे वरी मदद थींदी आहे।
त हाणे हीअ हिकु सिधी लाइन आहे, मथों लाइन हिनखे इंटरसेक्ट करे कटे थी, त हिननि ॿिन्ही लाइनुनि जी माप जेका जोड़ कंदासीं त असां हर सूरत में 180। जॾहिं हीअ 60 जी आहे त हीअ घणे जी बीहंदी, हीअ 60 जी आहे, त हाणे हिननि ॿिन्ही जे मापुनि जो जोड़, मिसाल तौरु हीअ x माप, त x ऐं 60 जोड़ कंदासीं, x + 60 बराबर 180। हाणे x जो वैल्यू तॾहिं ख़बर पवंदी जॾहिं 60 वञी हुन में कट कंदासीं, जवाब 120। त हिन x जो वैल्यू छा आयो, 120। जेकॾहिं x जो वैल्यू 120 आयो त हीअ हिन जी वर्टिकली ऑपोजिट आहे, हीअ एंगल जेका आहे या हिन जी वर्टिकली ऑपोजिट आहे। हिन में असां कोन पढ़ियोसीं, अॻियों पढ़ंदासीं। वर्टिकली ऑपोजिट जेका इहा हिन जी, माना वर्टिकली ऑपोजिट जेका हूंदी न उहा एंगल सेम थी। हाणे मिसाल तौरु घणियूं एंगल ठाहे मलाई घणियूं ठाहे मूंखे ख़बर पए, त हाणे हिन जे अंदरि जेकॾहिं असां हिन खे चऊं हीअ x आहे, त एज़ इट हिन जे साम्हूं जेका वर्टिकली ऑपोजिट आहे उहा सेम एंगल, उन जो वैल्यू बि x ई थी। ठीकु आहे सर। जेकॾहिं हिन जो सुराग p वैल्यू आहे त हिन जे ऑटोमेटिक साम्हूं जेका आहे उन जो वैल्यू बि, हिन जो जेकॾहिं y वैल्यू आहे सपोज, त हिन जे वर्टिकली ऑपोजिट कहिड़ी आहे, y वैल्यू। हिन जो जेकॾहिं z वैल्यू आहे त हिन जी जेका ऑपोजिट आहे उहा हीअ आहे, कहिड़ी आहे, उहा हीअ आहे ऑपोजिट। हिन जे ऑपोजिट कहिड़ी आहे, ऑपोजिट हिन जे मथी आहे, विचारी इहा z आहे। हाणे हिन z ऐं हिन z जी ॿिन्ही जी माप साॻी, z मां तॾहिं लिखियो आहे त माना साॻी मेर में माना माप जो वैल्यू साॻियो ई आहे, इन करे उहो वेरिएबल। ठीकु आहे। अच्छा, हाणे हिन में कमेंट्स में मुमताज़ जरवार, खुशबू तख्तीस अली जो जवाब न आहे, उन सां परे इन सभिनी जो जवाब तकरीबन आहे। तो ये जगह 60 आ, तो इस 1 की जो मेजरमेंट होगी वो होगी 120। वेरी गुड, जबरदस्त, बिल्कुल। अच्छा सर, अगर आप ये देख रहे हैं तो आप ये मुझे बताएं कि इसकी एंगल की क्या वैल्यू बनेगी, एक्स एंगल की क्या वैल्यू बनेगी। सर आप दिमाग लगा, ये ऑपोजिट थी वैसा, वर्टिकली ऑपोजिट में सेम एंगल 160 और ही जगह 60 है जी, ये 60 ठीक है सर। हिन जी 100 भी है तो ऑटोमेटिक हिन जी 100 भी है। ये जडे पैरेलल लाइंस के जडे इंटरसेक्ट ट्रांसफर तो करे तो जेके हिन जो चारनी जो बियन जो उहे हिन चेनी जो बियन, हाणे हिन जी हेठे जी 60 तो हिन जे हेठे जी भी हर स्पोर्ट में 60 भी। हिन जे सामू वाले जी जडे बीठी 60 ने भी, हां 60 हिन जे सामू वाले जडे हिते 60 जी भी है तो हिन जी 60 तो हिन जे सामू वाले 60 भी, हिन 100 भी, हिन 100 भी। हाणे ही 60 हिन जे मथो लिखाया 100 भी आया, हिन जी 100। हाणे ही हिन खे जेकर असां चवंदासीं त जिया गोड़े जी छोकरन बुधायो त ही जेके आंसर ये एक्चुअल एंगल्स पर उहे सेम साइड वाले, सेम साइड ऑफ एक्चुअल एंगल्स ऑफ सेम साइड ऑफ द इंटरवल। ठीक है ना जी, अच्छी भी समझ में अचे तो सर। गुलाम रजा, वालेकुम सलाम, आपके हलाए। तो ये आप बताएं सर, यहां पर इसकी क्या वैल्यू बनेगी। शाबाश सर, ये बताएं कि ये 1 की क्या वैल्यू बनेगी। शाबाश सर, ये बताएं कि इस 1 की जो है मेजरमेंट क्या होगी, इसकी क्या डिग्री है। प्रैक्टिस कर खड़ी नहीं दो दबड़े आसे को मुख्य चीज़ आने बस सही ये वर्ष लेवन जी शायद हे 100 भाई हे पैरेलल ही ट्रांसवर्सल लाइन। अरे हिन के जो कटे तो हिन पासे वाली जेका कुंड या एज इट ही बुआ अरे ही मेरे रासा के 100 हिन जी वर्टिकली ऑपोजिट 100। हाणे मां वरी बुधाए तो सप्लीमेंट्री एंगल जे फार्मूले तहत करते ही घणो जवाब इंदो। सप्लीमेंट्री एंगल्स उन्हनि जे बिनी जो जोड़ हुंदो 180 ही 100 आ हिन जो 80 ही 80 आ एज इट ही करस्पॉन्डिंग एंगल है।
छो त हे ॿ लाइनियूं उनखे सेम उहा ई लाइन थी कटे जेका हिन जी अंदरी पासे जी आहे कुंड जी बीहंदी मेजरमेंट हिन जी उहा ई हिन जी 80 मंजूर साहब जवाब सही है, जवाब सही है। बाबा खुशबू ये 100 इसके अंदर इसकी मेजरमेंट का जवाब होगा, ये जवाब नहीं होगा। मुमताज जवाब बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। आगे आ रही है दूसरी सर लेवल जाए रेडी ऑल ऑफ यू। सर ये आपके लिए एक तैयार प्रॉब्लम है, आप ये बताएं, आपके कमेंट्स में अभी पढ़ रहा हूं, सबके पढ़ रहा हूं, बिल्कुल 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 जेंटलमैन आप तैयार रहें। ये कह रहा है सर इन दी एडजेसेंट फिगर एल पैरेलल लाइन एम, ये जो एल है ये एम की पैरेलल लाइन, ये आपकी तस्दीक करके आपको बता रहा है, ठीक है सर। ये कह रहा है फाइंड द मेजरमेंट ऑफ रिमेनिंग ऑल एंगल्स, सारी एंगल्स की मेजरमेंट आप फाइंड करें। वेन मेजरमेंट एंगल 365, ये 3 जो है इसकी मेजरमेंट है सर 65। अब आप सारी की सारी जो मेजरमेंट है वो आप करें, ठीक है। आफ्ताब नार साहब वालेकुम सलाम। सर अभी जिन्होंने समझा है उनका जवाब देते, ठीक है सर। सबसे पहले आप जवाब दे दें सर, ये 1 की मेजरमेंट क्या होगी? 1 की साथ या वर्टिकली अपोजिट थे। ये सोरा भाई बता रहा है कि ये 65 है सर, तो ये भी 65 ही होगी। तो कौन बताएगा सर ये एंगल नंबर 2 जो है इसकी क्या वैल्यू होगी? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा, जबरदस्त, 7 जबरदस्त। आगे ये बताएं सर ये एंगल जो 2 है इसकी वैल्यू क्या बनेगी? मुमताज अली ने सबसे पहले बताया 115, बिल्कुल। इसे हम ऐड करेंगे तो ये सप्लीमेंट्री एंगल भी बन जाएगी, बिल्कुल सर। अभी 3 हो गई, ये 4 की क्या मैं जवाब होगा सर 4 एंगल का? सर आप ऐसा करें कि आप कमेंट में उस एंगल का नाम भी लिखिए, ठीक है, तभी मैं कमेंट समझ पाऊंगा। जवाब बिल्कुल सही है सर, ठीक है। अभी एंगल नंबर 4 है, तो ये जवाब मैं एंगल नंबर 4 का समझूं। ये सर वर्टिकली अपोजिट है, ये आप याद रखिए। एंगल 2 एंड एंगल 4 आर वर्टिकली अपोजिट। करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होती हैं सर उनकी मेजरमेंट भी सेम होती है। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होती है उनकी मेजरमेंट भी सेम होती है, और उनके साथ साथ वर्टिकली अपोजिट जो एंगल्स होती हैं उनकी मेजरमेंट भी सेम होती है, ठीक है सर। अच्छा सर ये एंगल 8 की क्या जवाब होगी? एंगल 8 की क्या जवाब होगी? इसकी मेजरमेंट क्या है? मुमताज, ठीक है 4 का हो गया। गुलाम मुस्तफा वेल्डन, मुमताज वेल्डन। RS इसका नाम मुझे पूरा पढ़ना नहीं आ रहा। RS साहब वेल्डन, बिल्कुल ठीक है। वाहिद बख्श आपने नहीं लिखा। अक्सर ने बताया है इसका भी 115 ही होगा, बिल्कुल सही है। अगर आपने बताया है तो हम आगे चलते। ये अभी हमें ड्रा करनी पड़ेगी, इसलिए टाइम बहुत हो गया है, इसलिए ड्रा नहीं करते। ये मैं आपको कल असाइनमेंट में दे दूंगा। आज असाइनमेंट मैंने अपलोड नहीं की थी। अच्छा, इंशाल्लाह कल अपलोड जरूर करूंगा। अभी ये हम फाइंड कर रहे हैं। सुराब के सब अपार्टमेंट भी तो नहीं चलो। सॉल्व फॉर x y z, x y z शोधने में टे हिसाब है। हिकिड़ो स्क्रीन ते आहे, हिन में सिर्फ x अथई।
ये कह रहा है एक्स बाय जेड के हवाले से आप इनको सॉल्व करें। फाइंड द एंगल इन ईच केस व्हेन एल पैरेलल एम, जब एल एम की पैरेलल है एंड पी पैरेलल क्यू। एल एम लाइन ही इस पहली फिगर के अंदर है, बाकी दूसरी और तीसरी फिगर के अंदर हैं, उनके अंदर देखेंगे पी और क्यू को। अभी इनको देखते हैं सर। अभी सर कौन बताएगा x का वैल्यू क्या है? x किसके बराबर है? ये जो एंगल है ये है सर 105। 105 आणि ही आहे जी करस्पॉन्डिंग एंगल तर इस वेल्यू जी करे त ही आहे जी ट्रांसवर्सल लाइन आहे, ही इन जो पैरेलल लाइंस आहिनि हिन खे जॾहिं इंटरसेक्ट करे थो ही एंगल थी अचे त हिन जे मथां ही हिन जे मथां ई आहे न, ऐं सॼे पासे ॾांहुं ई आहे त ही हिन जे मथां ई सॼे पासे ॾांहुं आहे, उहा आहे। पर हाणे हिन जो जवाब ॾिनो अथई 105, हिन जो जवाब वरी ॾिनो अथई 10x - 5, इहो बराबर थी 105 जी इक्वेशन अचे। खुशबू बेटा आप तो ये आगे चल गए हैं, आगे गए चले गए हम। यहां पर x का वैल्यू फाइंड करना है। x का वैल्यू कैसे फाइंड करें? ये आपको समझ आ रही है सबको? ये आपको समझ आ रही है सर? तो ये जो है एंगल ये हमें मिली हुई है x 5 डिग्री, ये जो है करस्पॉन्डिंग एंगल है उनकी, समझ आ रही है सर? ये करस्पॉन्डिंग एंगल है। अभी हमसे ये सिर्फ ये x का वैल्यू पूछ रहा है कि कौन सा x का वैल्यू है जिसे हम 10 से मल्टीप्लाई करके फिर 5 इससे हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जवाब ये 105 आ रहा है। ये मैं आपको बता रहा हूँ, इसलिए बता रहा हूँ कि पहला प्रॉब्लम है ये सर, वैसे मुझे नहीं बताना चाहिए था कभी नहीं, इससे ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स ये और ये एक दूसरे की करस्पॉन्डिंग यानी सेम ही एंगल्स। ठीक है सर, तो ये मैं आपको बता रहा था कि ये 105 है तो ये भी 105 ही है। इसने 105 को लिखा है 10x - 5, तो मैं कह रहा हूं कि ये 105 होगी। तो x की क्या वैल्यू होगी? नो 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 खुशबू बेटा, ये बेस की कैसे वैल्यू होगी? ममताज ने सही जवाब बताया, ये 75 होगी सर। ये 10x इज इक्वल, ये -5 जो है उधर चला जाएगा और ये माइनस में है तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो ये 110 हो जाएगा। 110 हो जाएगा तो 1 से 10 मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर डिवाइड होंगे। x इज इक्वल 110 डिवाइडेड बाय 10, तो x इज इक्वल 0 0 कैंसिल, तो यहाँ 50 जवाब नहीं आएगा। x का वैल्यू बनता है 11। मुमताज साहब आपने सही नहीं किया, मुमताज साहब गलत किया। अक्सा की मेहनत अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक है। उस्ताद ने जी वालेकुम सलाम, शुक्रिया शुक्रिया। बिल्कुल x का वैल्यू 11 है, बिल्कुल वेल डन। ठीक है सर, तो 11 हो गया। आगे चले, समझ आ रही है या नहीं आ रही? फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? बिल्कुल बिल्कुल मंजूर, बिल्कुल समझ में अच्छे ही था। थोड़ी प्रैक्टिस न कर दें तो कुछ ही नहीं। इनमें का कुंडा न बचाए मुझे ऑक्सफोर्ड जा किताब पे उन्हें जा किताबें जा कम से कम ये तो भी करना है। तो यहां पर सर x किसके बराबर है, y किसके बराबर है और z किसके बराबर है? हाथ खड़ा करे सर, ये प्रॉब्लम किसे आ रहा है? वालेकुम सलाम राफिया अब्बासी, लगता है आपकी वजह से मुझे 10 बजे क्लास करनी पड़ेगी। आप रेगुलर स्टूडेंट जो इस वक्त आएंगे तो मसला हो जाएगा। ये प्रॉब्लम जो है अभी आपको x, y, z तीनों का वैल्यू फाइंड करना है। अच्छा सर, अब हाणे मूंखे सिर्फ़ ये ॿुधाए त कहिड़ियूं कुंडूं जे बराबर आहिनि। मां उहे सिर्फ़ु कलर रखी थो वञां। ठीकु आहे, हाणे अवल खयुमि मां रेड कलर।
रेड कलर में हीअ कुंड आहे, ठीकु आहे। ही कुंड जो सेम कुंड कहिड़ी बीहंदी, मूंखे उहो सर्किल लॻाइण ॾे बसि। हिन जे वर्टिकल ऑपोजिट आहे, हीअ बीहंदी वर्टिकल ऑपोजिट आहे न सफ़ा। हिन ते इलाही तकड़ कई जे गुड़े, हिन में त तूं टको ई न मुंहिंजो। हर एंगल जे साम्हूं जेका कुंड हुजे उसा चयो हीअ 5 आया त हीअ घणी थी 5। मां ईअं लिखां बहितरा त Z - 5 हिन जो वैल्यू ॿुए लिखां। हाणे जेकर हे 55 आहे, हे घणो आहे 55, मुबारक हुजे जवाब ॾेई छॾियो 55। त हिन साम्हूं जो छा चयो 55। जॾहिं ही 55 आहे त एज़ इट हिते मथे खणी आहिनि 55 एज़ इट हिन ते ही बि 55 छो त ही जी करस्पॉन्डिंग आहे। हाणे जॾहिं ही 55 हिते अची वियो त एज़ इट हिन जी मथां हीअ बि 55। हाणे जॾहिं ही 55 थी वई त ही घणी बीहंदी इसको नहीं बिलियम। नींद आ रही है, अभी तो 10 बजे की क्लास हो रही थी तो नींद कैसे आएगी। अच्छा सर, तो ये 5y, ये भी 5y, ये 55 55 55 55। अब सारी की सारी इंटीरियर एंगल्स, ये जो है 55 है तो यहाँ पर ये भी 55 है, ये भी 55 है, ये भी 55, ये 55 है तो ये 10x + 5 बराबर 55 है। इसलिए कि ये एंगल जो है बराबर है 55 की। 55 की जगह पे इसने यहाँ पर ये इक्वेशन रख ली है। अच्छी तो सर आप समझो, इक्वेशन यानी इसका वैल्यू 10x + 5, इसका जवाब यानी क्या है 55 इसकी, इसलिए कि वैल्यू 55 है। तो हम क्या करेंगे 10x से बराबर ये 5 या प्लस y यहाँ पे वहाँ पर सब्ट्रैक्ट होगा। 55 से 5 काटेंगे तो क्या जवाब आएगा 50। ये 10 यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो यहाँ डिवाइड करेंगे 10 से 50 को तो क्या जवाब आएगा 5। x का क्या वैल्यू बना सर 5, ये जवाब आ गया। ठीक है सर, हमें सिर्फ x y z का वैल्यू बना। अभी हम देखते हैं कि ये z - 5 इसका वैल्यू क्या होगा। z - 5 का वैल्यू नहीं, z का वैल्यू क्या होगा z। हाँ, यहाँ पर अगर सर 55 है, यहाँ पर 55 है तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सर ये हम अगर वहाँ मैंने जो आपको बताया था कि सप्लीमेंट्री एंगल्स यानी 180, इन दोनों की एंगल्स का जोड़ जो होगा वो 180 होगा। तो 180 से माइनस करेंगे हम 55, तो ये दूसरी एंगल जो है इसका जवाब है 150। लेकिन अगर आपको इस तरह भी समझ नहीं आ रही तो इस तरीके से हाँ 180 - 55 125। तो 125 इसका मकसद अभी ये निकल आया, इसका मसला निकल ये आया, यानी इस एंगल की जो मेजरमेंट है वो है 125, यहाँ की जो मेजरमेंट है वो है 125, यहाँ पर भी 125 और यहाँ सामने सर ये भी 125। लेकिन यहाँ पर जो है ये 5 बार ये भी सर 125 है। इसलिए कि ये जो एंगल्स बनी हुई है दो, ये इसने इसे यहाँ पर ट्रांसवर्सल लाइन ने दो ट्रांसवर्सल लाइन जो इन्होंने यहाँ पर इंटरसेक्ट किया है, तो यहाँ पर नीचे जो 125 बनी है, नीचे जो लाइन है तो यहाँ पर भी नीचे वही लाइन है, ये पैरेलल लाइन है तो दूसरी जगह पे यहाँ पे भी जो नीचे ये जो एंगल आएगी वो सेम वही होगी जो यहाँ पर नीचे से आएगी। तो ये दोनों सेम ही है सर, ये 4वां एंगल 8वां एंगल और ये 8वां, सही है सर। ये 125 है तो यहाँ 5y की वैल्यू भी 125, 5y = 125। अब y से 5 मल्टीप्लाई है तो 125 से यहाँ पर डिवाइड होगा, तो y का वैल्यू आएगा सर 2 5 25।
5 को 1 to 5 से डिवाइड 1 to 5 को डिवाइड करेंगे तो जवाब आएगा 25। तो y का वैल्यू बना सर 25। 1 से 5 y मैंने z की जगह पर रखा, Z की जगह y का वैल्यू बना 1 to 5। 1 तो z का क्या वैल्यू बनेगा? सर 25। हाँ 25 1 to 5 लिख लिया मैंने 25। मुमताज जरवार साहब ने 130 बताया है z का, मेरे ख्याल में ये सही है। और Z का 1। उस्तानी जी बिल्कुल बाबा, यस 1 to 5 इज द राइट आंसर। किसका 1 to 5? 1 to 5 किसका आंसर? Z का। अच्छा इसका आंसर ही होगा मेरे ख्याल में। Z का। तो z अभी देखते हैं z कहाँ पे है, यहाँ पर z। सर जैसे 5y इज इक्वल 1 to 5, यहाँ पर इसने 5y 1 to 5 की जो है डिग्री है उसकी जगह पे रखा था, यहाँ पर z माइनस 5 जो रखा है उसने 125 की जगह पे रखा है। तो हम क्या करेंगे सर, इसकी जगह पे इस वैल्यू को फाइंड करेंगे, यानी z माइनस 5 जो है वो बराबर है 1 to 5। तो z जो है बराबर आएगी सर, ये 5 जो है यहाँ पर माइनस किए गए हैं वहां पर जाकर ऐड हो जाएगा, ऐड हो जाएंगे तो सर ये जवाब आएगा 130। तो इसका मकसद ये है सर, ये z जो है ये बराबर है 130। अब हमने x, y और z तीनों के वैल्यू फाइंड कर लिए, ठीक है सर। x, y और z हमने तीनों के वैल्यू फाइंड कर लिए। समझ आ रहा है सर? कोई बताए तो सही, एक से दोबारा समझाना सर। ठीक, असलम साहब वेल डन, बिल्कुल। अक्सा जबरदस्त, बिल्कुल। अक्सा तुम खुशबू को कुछ टाइम दो। खुशबू बेटा, ये आपने पूछा है कि सर x का वैल्यू कैसे आया। सर ये जो x जिस जो है इक्वेशन के साथ है वो जो है एंगल, मैं इसे x ही नाम दे रहा हूं। ये जो एंगल है इस एंगल की मेजरमेंट है, इस एंगल की मेजरमेंट है। ये जो एंगल है ये, तो ये पूरी एंगल ये इस एंगल की जो है वो सेम ही रिपीटेड है, यानी ये एंगल जो है जिसका वैल्यू ये है, ये भी उनका उतना ही वैल्यू। ये चारों एंगल्स उसी शक्ल के अंदर हैं, करस्पॉन्डिंग तकरीबन ये एंगल चारों हैं। तो इस हवाले से यहाँ पर हमने जो देखा था तो ये 55 वैल्यू थी। ये जो अक्यूट एंगल थी, हमने कल जो पढ़ा था अक्यूट ऑब्ट्यूस राइट एंगल, तो अक्यूट एंगल जो 55 है तो सामने इसकी भी वैल्यू वर्टिकल अपोजिट है 55 की। वर्टिकल अपोजिट मैंने आपको पढ़ाया था, वर्टिकल अपोजिट जो है वो सेम ही होता है। मैंने आपको इस तरह भी बना के दिखाया था। चलो किसी शक्ल के अंदर भी ये जो हमने क्लास बनाया है, इंटरसेक्ट जो दो लाइन कर रहे हैं, ये एंगल जो मैंने x जिसकी वैल्यू बनाई है उसके सामने जो ये वैल्यू होगी एंगल की वो भी x है, और ये जो x है एक दूसरे की ये वर्टिकल अपोजिट एंगल्स, ये अपोजिट एंगल्स। चलो वर्टिकल को भी आप छोड़ दें, चलो ये तो आप समझ सकते हैं कि ये अपोजिट एंगल्स है। अपोजिट एंगल्स बिल्कुल एक ही साइज की है, इसलिए कि सीधी लाइन आ रही है। सर अगर ये होता, ये एक सीधी लाइन होती, दूसरी यहाँ पर आकर ये ऐसे लाइन हो जाती, तो फिर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल न बनती। दो जब स्ट्रेट लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं तो वर्टिकल अपोजिट एंगल्स बनती हैं। ये x का वैल्यू सेम ही होता है, ये y का वैल्यू सेम ही होता है। ये वर्टिकल अपोजिट आपको आनी चाहिए सर। और दूसरी चीज़ जो मैंने आपको कल बताया था कि आपको ये एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल थी, एक सप्लीमेंट्री एंगल्स आपको ज़रूर आनी चाहिए। सप्लीमेंट्री एंगल्स अगर आप किसी शक्ल के अंदर भी पढ़ें, सप्लीमेंट्री एंगल से अगर आप एक लाइन इस शक्ल के अंदर आ रही, दूसरी इस शक्ल के अंदर आ रही, यहाँ पर इसे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट अगर यहाँ पर कर रही है, इसकी जो वैल्यू है ये बता रहा है कि ये 40 डिग्री, तो आप ये एंगल बताएं कितनी। तो इस नोयत की जितनी भी एंगल्स होती हैं
तो हम ये फाइंड करते हैं सर, ये जो स्ट्रेट लाइन हमने पढ़ी थी, इसके ऊपर वाली जो एंगल्स हैं वो 180 की होती है, नीचे वाली एंगल्स भी 180 की होती है। ये दोनों चारों अगर सर्किल की हम मेजरमेंट फाइंड करते हैं, क्वाड्रिलेटरल क्लिक करते हैं, तो ये 360 डिग्री होती है। 360 डिग्री के ऊपर बहुत सारे प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे। तो ये अगर 40 की है तो हम क्या करते हैं कि हमें पता होता है कि दो सप्लीमेंट्री एंगल्स जो होती हैं उनकी दोनों का मेजरमेंट जो है 180 होता है। तो हम एक करते हैं, एक से प्लस 40 इज इक्वल 180। अगर इस चक्कर के अंदर इक्वेशन नहीं बनाएंगे तो डायरेक्ट भी 180 से हम 40 माइनस करेंगे तो जवाब जो भी आएगा तो दूसरी एंगल जो होगी उसका जवाब होगा। ठीक है सर, तो इसी फार्मूले की बुनियाद पर हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व की। समझ आ रही है सर? राफे आबासी बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं इंशाल्लाह ऐसा कोई होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आखिरी प्रॉब्लम है, ये आखिरी प्रॉब्लम है, ये आखिरी प्रॉब्लम। ठीक है, प्रॉब्लम्स तो पॉलीगॉन हमने पढ़ाई नहीं, पॉलीगॉन से मेरे ख्याल में आगे पहले बस टाइम हमारा पूरा हो रहा है। टाइम तो 1 घंटे से तो ऊपर हो गया, अभी बस ये ही पढ़ेंगे, उसके बाद पॉलीगॉन दोबारा हम कल ही पढ़ेंगे। ये है सर 120 डिग्री इसकी वैल्यू, और सेम ये करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ पर y -15 डिग्री दी गई है। तो y -15 डिग्री मुझे आपको बताना है ना, मैं आपसे कैसे पूछूं? कौन बताएगा मुझे? ये कौन बताएगा सर? ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं, ये दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल्स। आपको करस्पॉन्डिंग एंगल्स बड़े अच्छे तरीके से आनी चाहिए, इंटीरियर अल्टरनेट एंगल्स आपको आनी चाहिए। ठीक है, और आपको वर्टिकल अपोजिट एंगल्स आने चाहिए। तो आप ये बात बिल्कुल, और आपको सप्लीमेंट्री आनी चाहिए। मैं यकीन करें आप किसी सूरज नहीं, आप जो है यहाँ पर जो है आपको दुश्वारी। तो 120 जो है सेम ये जो एंगल है उसकी मेजरमेंट भी यही 120 डिग्री। तो ये जो डिग्री है ये कहाँ पे ठीक है जी, पढ़ो सा है ना जी, एंगल जी नहीं एंगल जी कहीं जाए जो इसके नीचे हम समझ रहे हैं कि ये इसकी एंगल है, पर है जी एंगल से काफी नहीं हुआ सा कि जी भी नहीं ये इतना है। ठीक है, तो y से 15 ये एंगल जो है ये 120 के बराबर है, इसलिए 120 की जो वैल्यू है यहाँ वर्टिकल अपोजिट में 120 ही होगा। इसकी जो वैल्यू है यहाँ पर वही होगी, यानी 120। तो y -15, तो y किसके बराबर है? तो ये वही इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन हमने नहीं पढ़ा, अलजेब्रा हमारा चैप्टर रहता है, इसलिए अगर आपको ये सॉल्व करना नहीं आता तो मुझे तो कम से कम आपके लिए कोई शिकायत नहीं है, इसलिए कि मैंने आपको नहीं पढ़ाया। जो हिस्सा मैंने आपको पढ़ाया होता उनमें से अगर आपको ना आता तो मुझे ज़रूर दुख होता। अगर आपने खुद से पढ़ा है, किसी और टीचर से पढ़ा है तो वो बहुत अच्छा है, और आपको अगर आता है तो y का वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पर जो 15 है यहाँ पर माइनस किए गए हैं, तो वहाँ जाकर हम इसे ऐड करेंगे तो ये जवाब आएगा सर y = 135, यानी y का वैल्यू जो है वो है से 135। तो अभी हम z का वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे? अब z का वैल्यू कम से कम मुझसे इस शक्ल के अंदर तो फाइंड नहीं हो रहा सर, कि मैं क्या समझूं सर। मैं ये z + 15 यहाँ इसकी वैल्यू समझूं या इस एंगल की समझूं, मुझे समझ नहीं आ रही। आप खुद बताएं सर क्या है? z जो है 105, ये कैसे आ गया? ये कौन सी ये एंगल आप कंसीडर कर रहे हैं? ये एंगल कंसीडर कर रहे हैं, इसलिए कि ये तो दोनों वर्टिकल ये जो है अल्टरनेट जो है इंटीरियर अल्टरनेट जो है अपोजिट एंगल्स। अच्छा सर ये जो है यहाँ पर अगर आप इसे कंसीडर करेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर वही = 120 होगा, वही 120 होगा अगर यहाँ पर कंसीडर करेंगे।
अगर यहाँ पर कंसिडर करेंगे तो डिफरेंट होगा। मुझे ये लगता है, अगर मैं इसे गौर से देखता हूँ तो यहाँ पर इसका जो है डिस्टेंस करीब है, यहाँ डिस्टेंस जो है मेजरमेंट इसकी कम है बिनस्बत इस एंगल से, इसलिए इसे ही कंसिडर करते हैं। तो 8 + 15 बराबर 120। Z वैल्यू है, मुझे अननोन वैल्यू में हमेशा एक सी दिखाई देता है। Z + 15 = 120 बेस्ट रेट्स। Z = 120 - 15, ये जो 15 यहाँ पर ऐड किए गए हैं माइनस, तो Z = 120 - 15 105। तो Z का वैल्यू हुआ 105। ठीक है सर, अगर आपके पास कौन सा भी बुक है, ऑक्सफोर्ड का है, गोहर सीरीज़ का है, इकबाल सीरीज़ का है, सिंटेक्स वाले तो मैंने कराई, लेकिन एग्जाम्पल्स वाले मैंने अभी नहीं करवाया। एग्जाम्पल्स के अंदर 2-3 प्रॉब्लम्स इस तरह के हैं, वो आप सल्यूशन नहीं देखेंगे, खुद करेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैंने भी कोशिश की आसान तरीके से समझाऊं। अगर आपको इसके अंदर मज़ीद भी डाउट होता है तो इंशाल्लाह ये क्लियर करेंगे, आप उससे शेयर करना। मैं आपको कहीं से भी इस तरह की एंगल्स लाकर स्पेशल क्लास डाउट सेशन के अंदर भी आपको क्लियर कराऊंगा। इंशाल्लाह मेरी कोशिश ये होगी कि कम से कम जो रेगुलर स्टूडेंट्स लाइव आने वाले हैं, कम से कम उनके अंदर कोई मसला हो उनको तो मैं ज़रूर सॉल्व कराऊँ। बाकी जो ऑफलाइन में बाद में ऑनलाइन में देखते हैं लेकिन लाइव नहीं होता तो वो खुद ही पूछ लेते हैं या उनका मसला होता है। तो अब इजाज़त चाहेंगे आपसे, अपना, अपने घर वालों का, अपने रिश्तेदारों का, सबका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ठीक है सर।